दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। दोस्तों एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स के जरिए हम ये देखने वाले हैं कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा एग्जांपल्स के जरिए फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में। दोस्तों इस वीडियो में हम कई तरीके के एग्जांपल्स लेकर ये चेक करेंगे कि आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इनकम टैक्स कैलकुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है और किस तरीके से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों बजट 2021 में वैसे तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं जहां तक इनकम टैक्स स्लैब रेट्स का सवाल है। जो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं वही एप्लीकेबल होंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में। दोस्तों आपके पास ऑप्शन भी रहेगा कि आपको कौन सा इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज करना है अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो जिस इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कम होता है उसी हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपको मेरी इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज सबसे पहले। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी पता चले कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में। दोस्तों मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आपके लिए मैंने एक फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैलसी बनाया हुआ है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों ये एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आप ये फ्री एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए जो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो इस प्रकार हैं। अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो आप पर 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख रुपए तक है तो आप पर 20% का इनकम टैक्स लागू होगा और अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो आप पर 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। और दोस्तों जहां तक न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स का सवाल है तो अगर आपकी सालाना इनकम 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक है तो आप पर 5% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक है तो आप पर 10% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक है तो आप पर 15% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए है तो आप पर 20% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक है तो आप पर 25% का इनकम टैक्स लागू होगा। अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आप पर 30% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स वैसे के वैसे ही हैं और इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एम्प्लॉय या पेंशनर हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो कि है मैक्सिमम ऑफ ₹50,000 यानी कि आपके ग्रॉस टोटल इनकम में से 50,000 रुपए माइनस किए जाएंगे एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन और फिर आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको तब मिलेगा अगर आप एम्प्लॉय या पेंशनर हो। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन और जो बाकी के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं ये आपको तभी एप्लीकेबल होंगे जब आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करेंगे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज करते हो जो कि रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये ध्यान में रखें कि अगर आपको डिडक्शंस का फायदा उठाना है तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स ही चूज करने होंगे अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। दोस्तों जहां तक इन्वेस्टमेंट लिमिट्स का सवाल है, जिन इन्वेस्टमेंट डिडक्शंस की वजह से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो उनके भी लिमिट सेम ही रखे गए हैं। जैसे कि सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। सेक्शन 80CCD1B जो कि बिलोंग करता है नेशनल पेंशन स्कीम को, इसमें भी आप 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। और भी कई तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो दोस्तों ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के भी लिमिट्स सेम ही रखे गए हैं। दोस्तों मैंने आपके लिए और एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे कितने तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं
जिनकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। दोस्तों आप ये वाला भी वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों जहां तक टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का सवाल है तो वो भी सेम कंडीशन के साथ रखा गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। तो अगर आपकी सालाना नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम होती है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। तो दोस्तों टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से कम है तो आपको मैक्सिमम रुपीज 12,500 रुपए तक का इनकम टैक्स की छूट दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी अगर सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो 5% का इनकम टैक्स आपको लागू होता है ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के साथ, जिसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स होता है 12,500 रुपए। लेकिन दोस्तों अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है तो आपके लिए ये टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A एप्लीकेबल होगा और इसमें आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए का इनकम टैक्स की छूट दी जाएगी। इसके हिसाब से आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स की तरफ, जहां हम कई तरीके के एग्जांपल्स देखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेल फाइल में मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हुए हैं। यहाँ पे इनकम का लेबल है तो दोस्तों यहाँ पे आपका इनकम आएगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स का लेबल है तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे TDS का लेबल है दोस्तों, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो अगर कोई भी इनकम टैक्स आपका डिडक्ट हुआ है ऑलरेडी आपके सैलरी से या फिर किसी भी और तरीके से तो आपका वो अमाउंट यहाँ पे आएगा दोस्तों। यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा इस कॉलम में, और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से इस कॉलम में आपका इनकम टैक्स दिखाया जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका इनकम, इन्वेस्टमेंट्स और टैक्सेबल इनकम कितना होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। डिफरेंट स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कैसे होगा वो यहाँ पे दिखाया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे टैक्स रिबेट के लिए अगर आप एप्लीकेबल हो तो वो वाला अमाउंट दिखाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे बाकी के जो लेबल्स हैं वो इनकम टैक्स रिलेटेड लेबल्स हैं। दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने इनकम टैक्स स्लैब रेट्स भी दिखाए हुए हैं, जो कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से डिफरेंट इनकम कैटेगरीज में आपके स्लैब रेट्स कितने होते हैं ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब्स के हिसाब से ये डिस्प्ले किया गया है दोस्तों रेफरेंस पर्पस के लिए। तो दोस्तों सबसे पहला एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अगर समझो अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए है तो इसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स कितना होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका इनकम जो है ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से 4 लाख रुपए लिया गया है। हम कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 का अमाउंट है और यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है वो होता है आपका 4 लाख रुपए। दोस्तों ये 5% के हिसाब से आपका 7,500 का टैक्स कैसे आया है वो अब हम देखते हैं अपने फॉर्मूला के हिसाब से। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है कि किसी भी स्लैब रेट में आप अपना अगर इनकम टैक्स जानना चाहो तो क्या है कि ये फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो, जो कि आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट जो कि ये 5% का है दोनों ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से, और ये वाला अमाउंट है दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जहां तक अमाउंट का सवाल है तो यहाँ पे जो हमारा इनकम है वो 4 लाख रुपए का है। इसका मतलब क्या है कि 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% का इनकम टैक्स लागू होगा, लेकिन आपकी इनकम 4 लाख रुपए तक है तो फिर 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक यानी कि जो बचा हुआ अमाउंट है वो 1.5 लाख रुपए का होता है दोस्तों। यानी कि 2.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक का जो 1.5 लाख का अमाउंट है उस 1.5 लाख रुपीस पे आपको 5% का इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा दोस्तों। तो वो वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा और फिर हम उस चीज को डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये फॉर्मूला मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ कि ये 7,500 का अमाउंट कैसे आया है। तो हम 5% का जो स्लैब रेट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से, जो कि है 2.5 लाख से लेके 4 लाख रुपीस तक, यानी कि 1,50,000 रुपीस बचता है। उस पर हम अप्लाई करेंगे 5% का इनकम टैक्स और डिवाइड करेंगे इस चीज को 100 से। तो दोस्तों जो हमें नंबर मिलता है 7,500 वो यही नंबर है यहाँ पे जो आपको 5% के स्लैब रेट में दिख रहा है दोस्तों ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। दोस्तों बाकी के जो स्लैब रेट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे क्योंकि आपकी सालाना इनकम जो है हमने इस एग्जाम्पल में 4 लाख रुपए लिया है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप देख सकते हो कि आपको टैक्स रिबेट मिला है 7,500 का। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख या इससे कम है तो आप एलिजिबल होते हो टैक्स रिबेट के लिए, जो कि आपको मिल सकता है मैक्सिमम
12,500 रुपए तक का। तो समझो दोस्तों दूसरे एग्जाम्पल में हम ये 5 लाख रुपए ले लेते हैं और जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो कि स्लैब 5% के हिसाब से 12,500 का इनकम टैक्स होता है, लेकिन यही इनकम टैक्स कैंसिल हो जाता है आपके टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक और आपका टोटल इनकम टैक्स हो जाता है 0 रुपीज। दोस्तों अगर इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे 5,50,000 कर देता हूं तो क्या होगा कि एडिशनल 50,000 आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि टैक्सेबल इनकम 5,50,000 रुपीज है और यहाँ पे भी 5,50,000 रुपीज है ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से, क्योंकि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया है दोस्तों यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A है वो 0 हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम नहीं है, 5 लाख के ऊपर है तो आपको टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिलता है दोस्तों। और जैसे कि आप देख सकते हो कि बाकी के कैलकुलेशंस अपने आप हो गए हैं, ये मैं जल्दी से कैलकुलेट आपको करके दिखा देता हूं कि आपका ये जो स्लैब 5% है ये कैसे कैलकुलेट हुआ है और फिर ये स्लैब 10% कैसे कैलकुलेट हुआ है और फिर ये स्लैब 20% कैसे कैलकुलेट हुआ है दोस्तों। तो जैसे ही मैं कैलकुलेटर पे आता हूं यहाँ पे सबसे पहले हम 5% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने अमाउंट से जो कि है 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपीज, क्योंकि हमारा टोटल इनकम है 5,50,000 रुपीज। तो दोस्तों क्या होगा कि हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हमें 2,50,000 पे 5% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जो हमें नंबर मिलता है वो होता है 12,500। तो यही चीज यहाँ पे डिस्प्ले की गई है, 5% ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से 12,500 होता है इनकम टैक्स। दोस्तों अगले कैटेगरी में हम आते हैं कि 5 लाख से लेके 7.5 लाख की इनकम पे ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से 20% का इनकम टैक्स लागू होगा और न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से 10% का इनकम टैक्स लागू होगा। तो सबसे पहले हम ये ओल्ड वाला जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं अपने फॉर्मूला के हिसाब से। तो हमारा जो टैक्स रेट है वो होता है 20%। तो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो बचा हुआ अमाउंट है। अब दोस्तों क्या है कि 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक हमारा 50,000 रुपीज का एडिशनल अमाउंट है, यानी कि 5 लाख से 5,50,000 रुपीज। तो इसके हिसाब से आपका 50,000 रुपीज का अमाउंट होता है। तो हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 रुपीज से और फिर दोस्तों इस चीज को अगर हम डिवाइड करते हैं 100 से तो हमें ये 10,000 का अमाउंट मिलता है जो कि है ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10,000 का अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। अब दोस्तों हम ये 5,000 का अमाउंट देखते हैं कि ये कैसे आया है। तो दोस्तों हमें ये सेम फॉर्मूला यूज करना होगा जहां पे ये जो इनकम टैक्स रेट है ये 10% का है। तो जैसे ही मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूं 10% का रेट लगाता हूं और फिर मल्टीप्लाई करता हूं इस अमाउंट को जो कि है 50,000 रुपए का, 5 लाख से लेके 5,50,000 रुपीज तक के लिए। तो 50,000 का मैंने अमाउंट डाला और फिर इस चीज को मैंने डिवाइड किया 100 से। तो दोस्तों यहाँ पे 5,000 का अमाउंट आता है और यही अमाउंट हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इसके हिसाब से फिर हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा। अब आते हैं दोस्तों हम सेस पे जो कि 4% का जो सेस लागू होता है। तो दोस्तों ये जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से ये होता है 22,500। तो दोस्तों सेस का फंडा ये है कि जो भी आपका इनकम टैक्स होता है इन इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से उस पे आपको 4% और एडिशनली टैक्स कैलकुलेट करना होगा जो कि ऐड हो जाएगा आपके इनकम टैक्स में। तो दोस्तों ये सेस को कैलकुलेट करने के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है जो कि आपका रेट होगा 4%, लेकिन दोस्तों ये जो अमाउंट होगा ये सम होगा आपके इस इनकम टैक्स कैलकुलेशन का। तो जो भी हमें इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से जो अमाउंट्स मिले हैं वो हम सम करेंगे यानी कि टोटल करेंगे और उस टोटल पे हम 4% का इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से मैं ये भी करके दिखा देता हूं आपको। तो 4% का हम सेस लेंगे और फिर ये जो आपका अमाउंट है इस केस में ओल्ड टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से 12,500 प्लस 10,000 जो कि होता है 22,500। तो ये 22,500 मैं यहाँ पे डाल दूंगा और फिर इस चीज को मैं डिवाइड करूंगा 100 से। तो दोस्तों जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा 900 और यही सेम चीज हमें यहाँ पे मिली है। अब दोस्तों ये सेस को और फिर ये जो दो नंबर्स हैं 12,500 और 10,000 इसे मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये 900 हो गया, फिर हमने प्लस कर दिया 12,500 और फिर हमें और प्लस करना होगा 10,000 रुपीज। तो दोस्तों इन तीनों नंबर्स को ऐड करके हमें मिलता है 23,400 जो कि आपका टोटल इनकम टैक्स होता है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो। दोस्तों इसी प्रकार से आपका जो 4% का सेस है वो न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में भी लगेगा। तो उसके हिसाब से भी मैं जल्दी से सेस कैलकुलेट कर देता हूं। तो 4% का सेस लगेगा, हम इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट से जो कि होगा 12,500 प्लस 5,000 विच इज इक्वल टू 17,500 और फिर इस चीज को हम डिवाइड करेंगे 100 से।
तो दोस्तों जो हमें नंबर मिलेगा वो है 700 रुपीज़ और ये 700 रुपीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों। अब दोस्तों हमें बाकी के नंबर्स भी ऐड करने होंगे जो कि है 12,500 प्लस 5,000 रुपीज़। तो दोस्तों ये हमें टोटल इनकम टैक्स देगा जो कि है इक्वल टू 18,200। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 18,200 एंड 23,400 ये दोनों ही इनकम टैक्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट होके दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में हमें ये पता चलता है कि अगर आपकी सालाना इनकम 5,50,000 रुपीज़ है और अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो न्यू टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको कम इनकम टैक्स भरना होगा। दोस्तों समझो अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं यहाँ पे सेक्शन 80C में, समझो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट डाल दिया तो जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो हो गया है 4,50,000 क्योंकि 1 लाख माइनस हो जाता है आपके ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो आपके न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट जीरो ही रखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या डिडक्शंस को क्लेम करना है तो आपको सिर्फ ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से ही अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा और उसी में ही आप अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय। दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो और अगर आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है तो आपको वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमने न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में जीरो रखा हुआ है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट्स करोगे अपना इनकम टैक्स कम करने के लिए तो आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से ही अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना होगा। दोस्तों और एक चीज़ हमको ये पता चलती है इस एग्जाम्पल के जरिए कि जैसे ही अगर आप अपना टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम ला पाते हो, जैसे कि हमने इसमें देखा कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का और आपका टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो हो गया है 4,50,000 रुपए, तो आपको टैक्स रिबेट का भी फायदा मिलता है। दोस्तों टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक आपको मैक्सिमम 12,500 रुपए तक का इनकम टैक्स का छूट दिया जाता है जो कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो। तो दोस्तों इसी हिसाब से आप अपने इनकम पे बेस्ड अपना इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हो और उसी हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपको ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट चूज करना चाहिए या न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज करना चाहिए। दोस्तों अब हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट्स का जो ऑप्शन है वो जीरो डाल देता हूँ और यहाँ पे ये जो इनकम है वो मैं 10 लाख रुपीज़ का डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका जो टोटल इनकम टैक्स होता है वो होता है 1,17,000 रुपीज़ और दोस्तों न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपका जो टोटल इनकम टैक्स होता है वो होता है 78,000 रुपीज़। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं वो रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको कम इनकम टैक्स भरना होगा। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा नहीं उठाते हो तो आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज करना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो इनकम टैक्स है वो रिड्यूस होता है। तो दोस्तों समझो अगर आपने सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और सेक्शन 80CCD1B में 50,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया तो इसके हिसाब से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ मैंने डाल के एंटर पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि 2 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट्स के बाद आपका टोटल इनकम टैक्स हो जाता है 75,400 जो कि कम है कंपेयर टू 78,000 जो आपको न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को चूज करेंगे तो ही आप इस इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इन इन्वेस्टमेंट्स में ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको फायदा मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट में, लेकिन न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से आपको आपके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस या फिर डिडक्शंस का फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसी हिसाब से आप अपने इनकम को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट्स करिए और देखिए कि आपको किस इनकम टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से कम इनकम टैक्स भरना होगा और उसी हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स स्लैब रेट्स चूज कर सकते हो। दोस्तों ये एक्सेल फाइल डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा जहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है। दोस्तों इसी तरीके से मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं एक्सेल फाइल कैलकुलेटर एग्जांपल्स के जरिए। एक वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि आपके SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। दोस्तों दूसरे और एक वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि आपके होम लोन पे आपका EMI कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरीके से उस EMI में आपका प्रिंसिपल
पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट होता है। किस तरीके से आपका जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसमें इंटरेस्ट ज्यादा आपको भरना होता है और किस हिसाब से आप इंटरेस्ट कम कर सकते हो वो भी मैंने आपको समझाया है उस वीडियो में। दोस्तों दूसरे और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी समझाया कि आपके पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, किस तरीके से आपका मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और एनुअल कंपाउंडिंग होता है। दोस्तों दूसरे और एक वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया कि SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और कंपाउंडिंग किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आप ये सारे के सारे वीडियोस चेक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा बहुत ही आसान है अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करना फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। दोस्तों ये इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर का डाउनलोड करने का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, जहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए। दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। ये एब्सोल्युटली फ्री है और प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।